स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। सोचिए एक पौधा तपते रेगिस्तान में या बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर कैसे जिंदा रहता है। वो हमारी या जानवरों की तरह भाग तो सकते नहीं, या मौसम खराब होने पर किसी सुरक्षित जगह छिप भी नहीं सकते। उन्हें हर हाल में वहीं डटे रहना होता है। आज के इस विश्लेषण में हम प्रकृति के इन्हीं सबसे बेहतरीन और खामोश इंजीनियर्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये पौधे पृथ्वी के सबसे मुश्किल और कठोर वातावरण में खुद को ढालकर न सिर्फ जिंदा रहते हैं, बल्कि शानदार तरीके से फलते फूलते भी हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम पौधों में अनुकूलन के बेसिक्स समझेंगे, फिर ज़मीनी और जलीय आवासों के अलग अलग हालात देखेंगे, और आखिर में कुछ ऐसे पौधों से मिलेंगे जो प्रकृति के सारे नियम ही तोड़ देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी चीज़ों की, यानी पौधों में अनुकूलन आखिर है क्या। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दो बहुत ही ज़रूरी शब्दों को समझना होगा। पहला है आवास या हैबिटेट, यानी वो जगह जहां कोई जीव स्वाभाविक रूप से रहता है, उसका अपना घर। और दूसरा है अनुकूलन या एडेप्टेशन। इसका मतलब है वो खास शारीरिक खूबियां जो एक पौधे को उस खास जगह पर टिके रहने के काबिल बनाती हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो आवास वो चुनौती है जो प्रकृति देती है, और अनुकूलन उस चुनौती का वो बेहतरीन समाधान है जो पौधा निकालता है। चलिए अब ज़मीनी आवासों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज़मीन पर ये पौधे कैसे कमाल करते हैं। मैदानी इलाकों को ही ले लीजिए। यहाँ जीवन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश कितनी हो रही है। जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ गुलमोहर जैसे पेड़ पानी बचाने के लिए एक गजब की ट्रिक अपनाते हैं। सूखे मौसम में वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी भाप बनकर ना उड़े। इन्हें हम पर्णपाती या डेसिडुअस पेड़ कहते हैं। लेकिन वहीं जहाँ भारी बारिश होती है, वहाँ सागौन जैसे पेड़ों को पानी की कोई टेंशन ही नहीं होती। वो साल भर एकदम हरे भरे रहते हैं, जिन्हें हम एवरग्रीन या सदाबहार कहते हैं। मतलब सिर्फ पानी की मात्रा बदलने से सर्वाइवल की पूरी रणनीति ही बदल जाती है। मैदानों से उठकर अब जरा ऊंचे ठंडे पहाड़ों की कल्पना कीजिए। ये सवाल दिमाग में आना लाजमी है कि बर्फ से जमे हुए पहाड़ों पर पेड़ कैसे जिंदा रहते हैं। जब उन पर भारी बर्फ गिरती है तो उनकी शाखाएं उस वजन से टूटकर बिखर क्यों नहीं जाती? इसका जवाब देवदार या फर के पेड़ों के पास है। इनका आकार देखिए, बिल्कुल एक कोन या शंकु जैसा, ऊपर से पतला, नीचे से चौड़ा। इस शानदार डिजाइन की वजह से बर्फ इन पे टिक ही नहीं पाती, सीधे फिसलकर नीचे गिर जाती है। और इनकी पत्तियां वो आम पेड़ों की तरह चौड़ी नहीं होती, बल्कि सुई की तरह नुकीली होती हैं, और उन पर एक मोम जैसी परत चढ़ी होती है। यही मोमी परत इन्हें कड़ाके की ठंड और पाले से पूरी तरह बचाती है। चलिए पहाड़ों की ठंड से सीधे चलते हैं तपते रेगिस्तान में, जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। वहां कैक्टस जैसे पौधों ने सर्वाइवल का गेम ही बदल दिया है। उन्होंने चौड़ी पत्तियों का झंझट ही खत्म कर दिया, क्योंकि बड़ी सतह से पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाएगा ना। इसके बजाय पत्तियां कांटों में बदल गईं। ये कांटे पानी तो बचाते ही हैं, साथ ही प्यासे जानवरों से भी पौधे की रक्षा करते हैं। और इनका जो मोटा, हरा और गूदेदार तना होता है, वही असल में इनका वाटर रिजर्वॉयर या टैंक है। क्योंकि पत्तियां नहीं हैं तो खाना बनाने का काम यानी फोटोसिंथेसिस भी यही हरा तना करता है ना कमाल? अब रेगिस्तान के सूखेपन के एकदम उलट एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां पानी बहुत ज्यादा है, यानी दलदल। जरा सोचिए, अगर किसी पौधे की जड़ें एकदम चिपचिपी, पानी से लबालब और बिना हवा वाली मिट्टी में फंसी हों, तो वो सांस कैसे लेगा? आमतौर पर तो पौधा दम घुटने से ही मर जाएगा। लेकिन मैंग्रोव के पेड़ों ने इसका एक ऐसा हल निकाला है जो सच में हैरान कर देता है। जब जमीन के नीचे हवा नहीं मिलती तो इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही पलट देती है। वो मिट्टी से बाहर ऊपर की तरफ उगने लगती हैं। पानी और कीचड़ से बाहर निकली इन जड़ों को ब्रीदिंग रूट्स या सांस लेने वाली जड़ें कहते हैं। ये सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती हैं और पौधे को जिंदा रखती हैं। लिटरली ये प्रकृति का एक मास्टर स्ट्रोक है। आप जमीन से पूरी तरह बाहर निकलते हैं और बात करते हैं जलीय जीवन की। देखते हैं पानी के अंदर ये कैसे सरवाइव करते हैं। जलीय पौधों को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वो जो पानी पर तैरते हैं, जैसे डकवीड। इनके तने स्पंज की तरह हल्के होते हैं और जड़ें जमीन से जुड़ी नहीं होती। दूसरे हैं स्थिर या फिक्स्ड पौधे, जैसे कमल। इनकी जड़ें तो नीचे मिट्टी में होती हैं, लेकिन तने खोखले और बहुत लंबे होते हैं ताकि पत्तियां पानी की सतह तक पहुंच सकें। और तीसरे वो जो पूरी तरह पानी के अंदर डूबे रहते हैं, जैसे टेप ग्रास। इनकी पत्तियां रिबन जैसी पतली होती हैं ताकि पानी के तेज बहाव में वो टूट ना जाएं। कमल को ही ले लीजिए, ये फिक्स्ड पौधों का सबसे क्लासिक उदाहरण है।
इसकी चौड़ी और चपटी पत्तियां पानी पर कितनी शान से तैरती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पत्तियों पर एक मोमी कोटिंग होती है, जो इन्हें लगातार पानी में रहने के बावजूद सड़ने से बचाती है। और क्योंकि पत्ती का निचला हिस्सा पानी में रहता है, इसलिए सांस देने वाले जो छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वो पत्ती के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर होते हैं, ताकि वे सीधे हवा के संपर्क में रहें। एक एक डिटेल कितनी परफेक्शन के साथ डिजाइन की गई है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कुछ अनोखे पौधे जो प्रकृति के सारे नियम ही तोड़ देते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि मांसाहारी पौधे भी होते हैं? बिल्कुल, शिकार करने वाले पौधे। बाईं और वीनस फ्लाई ट्रैप है। इसकी पत्तियां एक स्प्रिंग वाले डिब्बे की तरह काम करती हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इसके छोटे बालों को छूता है, पत्तियां पलक झपकते ही बंद हो जाती हैं और कीड़ा अंदर कैद। और दाईं ओर पिचर प्लांट या घटपर्णी है। इसकी पत्ती एक ढक्कन वाले मटके जैसी बन जाती है। कीड़ा अंदर गया, फिसला और ऊपर से ढक्कन बंद। ये किसी शातिर शिकारी से कम नहीं है। पर सवाल ये है कि एक पौधे को कीड़े खाने की नौबत ही क्यों आई? दरअसल इसका जवाब इस तथ्य में छिपा है कि ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। अपनी इस पोषण की कमी को पूरा करने के लिए ही इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने अपने पर्यावरण की सबसे बड़ी कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब जब नियम तोड़ने की बात हो ही रही है, तो कोरल रूट नामक इस पौधे को देखना तो बनता है। हम सब जानते हैं कि पौधे हरे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। लेकिन इस पौधे में क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो फिर ये जिंदा कैसे है? दरअसल ये एक नॉन ग्रीन पौधा है जो अपना भोजन मृत सड़े गले पौधों और जानवरों के अवशेषों से सोखता है। इसे न तो धूप की परवाह है और ना ही क्लोरोफिल की। ये लिटरली प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत अजूबा है। तो बर्फ के तूफानों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक और ऑक्सीजन की कमी वाले दलदलों से लेकर कीड़ों का शिकार करने तक, पौधों ने जिंदा रहने के लिए जो तरीके ईजाद किए हैं वो सच में अविश्वसनीय हैं। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आता है, आज जब पृथ्वी की जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है, तो प्रकृति के ये शानदार इंजीनियर्स सरवाइव करने के लिए आगे कौन सा नया रास्ता खोजेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तब तक प्रकृति की इस बुद्धिमत्ता से सीखते रहना बेहद जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।